मनी इज पावर। जब हमें पैसा मिलेगा तो मैं इन पब्लिकों को खरीद कर और मैं जीत सकता हूं। नमस्कार, मैं उमेश और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल उमेश से प्रीव्यू। दोस्तों, क्या सहारा रिफंड पोर्टल आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सहारा बचाओ पोर्टल, क्या ये बात सत्य है? क्या आप कमेंट में क्या कहना चाहेंगे कि क्या सहारा सीआरसी जो पोर्टल है, क्या आज बना सहारा बचाओ पोर्टल? तो हाँ दोस्तों, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सरकार को आज सहारा सुब्रत राव इम्पोर्टेंस है कि देश के 13 करोड़ जमाकर्ता इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, आप अपने घर में एक मुखिया चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? ताकि वो अपने एक रोटी कम खाए लेकिन आपको परिपूर्ण अच्छे ढंग से खिला पाए, इसलिए हम अपने घरों में एक मुखिया चुनते हैं। उसी तरह हमारे देश में जो हमारे मुखिया हैं वो खुद सहारा सुब्रत राव से मिले हैं, तो क्या हम लोग सुखी रह सकते हैं? क्या हम लोग सुखी रह सकते हैं? जी नहीं, हम लोग को भूखा ही मरना पड़ रहा है और मरना पड़ेगा। क्योंकि सुब्रत राव ने सोच लिया है कि अब कितना हूं, उपभोक्ता फॉर्म में केस कर लीजिए, हाई कोर्ट में अर्जी लगा लीजिए, उसके आदेश से हमें कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके साथ है सरकार और सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं कि जो तत्काल सरकार होती है, वर्तमान सरकार होती है, उस सरकार के इशारे पर चलता है सीडी, ईडी, मिडी, फीडी। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि सीआईडी है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सभी वर्तमान सरकार के इशारा पर चलती है। और वर्तमान सरकार ही जब सुब्रत राव से मिल गए हैं तो क्या आपका भुगतान हो पाएगा? क्या मेरा भुगतान हो पाएगा? ये संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी कोई इस चीज से अवगत हो चुके हैं कि सहारा सुब्रतो राव को बचावा हो रहा है इस पोर्टल के माध्यम से। जब हम लोग 10 साल से इस भुगतान को पाने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। जैसे इलेक्शन का टाइम आया, सरकार के द्वारा एक अर्जी निकाला गया कि मैं सभी सहारा पीड़ितों को भुगतान कराऊंगा। इसके जरिए पोर्टल का उन्होंने निर्माण किया, लेकिन इस पोर्टल के बारे में मिश्रा जी खुद बोले थे कि मैं इस पोर्टल के बारे में अच्छा से पढ़ा हूं, इस पोर्टल से कोई ऐसा गलती नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन इन्वेस्टर होगा उनका भुगतान जरूर होगा। तो क्या भारत में 99% लोग जो है कि सोसाइटी के सदस्य नहीं है? क्या 99% लोगों का सहारा जो सहारा फॉर्म जो है स्कैन करके नहीं डाला गया है? क्या वो 99% लोगों का गलती है कि सहारा सुब्रतो राय की गलती है, सहारा प्रबंधन की गलती है? अगर मान लेते हैं सहारा सीआरसी को सुब्रत राव को द्वारा जब पूरा डॉक्यूमेंट नहीं सौंपा गया, डाटा नहीं सौंपा गया, तो क्या सहारा सीआरसी पोर्टल को जिसने लॉन्च किया, जिनके निगरानी में भुगतान हो रहा है, क्या उनके पास इतना अधिकार नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है कि वो सुब्रत राय के जेल में रख दे? या जितना भी सुब्रत राय का जो ऑफिस खुला हुआ है, आज भी जितना जोन है सभी खुला हुआ है, मेन हेड जो ब्रांच वो भी खुला हुआ है, क्या उस पर जो है कि तालाबंदी नहीं हो सकता है? क्या इसका जितना संपत्ति उसको बेच के लोगों का भुगतान नहीं हो सकता है? ये सभी कुछ संभव है। अगर सरकार चाहते तो सभी कुछ संभव है, लेकिन ऐसा क्या आपको दिखता हो पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं मनी इज पावर, पब्लिक इज पावर नहीं। क्योंकि पब्लिक क्या है, सरकार भी जानती है कि मैं मनी इज पावर। जब हमें पैसा मिलेगा तो मैं इन पब्लिकों को खरीद कर और मैं जीत सकता हूं। वो जान रहे हैं सरकार, इसलिए आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। क्या अभी तक के लिए कोई स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से कि कितना लोगों का भुगतान हो पाया? आखिर इतना सबों को डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा था, क्यों जा रहा है?
सबसे बड़ी बात एक चीज और मिलाने वाला है, जब पोर्टल के माध्यम से आ रहा है कि जो आप आधार कार्ड आप जो पोर्टल के माध्यम से दिए हैं, यानी पोर्टल पर जो आधार कार्ड का अपडेट दिए हैं, वो सहारा प्रबंधन के तरफ से जो डेटाबेस दिया गया है उससे आपका मैच नहीं खा रहा है। तो दोस्तों, जब मैच नहीं खा रहा है तो फिर 2 नंबर में क्यों लिखा हुआ आ रहा है कि आप सहारा सोसाइटी का सदस्य नहीं है, या ऐसा भी आ रहा है कि आपका जो है सहारा डेटाबेस में जो सदस्यता है वो मेल नहीं खा रहा है। ये क्यों आ रहा है? जब मान लीजिए हम आधार कार्ड जो आपको दिए हैं और जो सोसाइटी द्वारा हमारा डेटा दिया गया, दोनों मेल नहीं खा रहे थे, ऑटोमेटिक है हमारा आधार में नाम गलत है, यानी आधार में जो नाम है सो डेटा में नाम नहीं है, ये सच्चाई है, तो मेल नहीं खाएगा। तो जब आप कह रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों आ रहा है कि मैं उसका सदस्य नहीं हूं, जबकि मेरा 1 अक्षर 2 अक्षर के कारण जो है कि ऐसा लिखा जा रहा है कि जो आप आधार कार्ड दिए हैं वो सहारा प्रबंधन के यानी सोसाइटी के द्वारा जो डेटा दिया गया उससे मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो फिर हम उसका सदस्य कैसे नहीं है? जब हम उसका सदस्य ही नहीं रहते तो फिर तो मेरा उसमें कोई काम ही नहीं रहता, और मैं इस पर तो अनलीगल जो है कि आवेदन ही नहीं करता, क्योंकि स्पष्ट घोषणा पत्र में भी लिखा गया है कि अगर आप उसका सदस्य नहीं है, आप उस पर आवेदन करते हैं तो आप उसका जिम्मेवार होते हैं, आप FIR भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो पा रहा है। क्या भारत के 99% लोग जो है कि गलत है? क्या वैध है? तो दोस्तों, ये लोग जो है कि सभी कोई मिले हुए हैं। हमने अभी आपको बताया कि मनी इज पावर। सरकार को सहारा सुब्रतोरा चाहिए, 13 करोड़ जनता नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सहारा इंडिया का भुगतान पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा, तभी हम लोग को पेमेंट हो पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि देश में बड़े बड़े वादे होते हैं सरकार के तरफ से कि मैं चौकीदार हूं, मैं सभी कोई का रक्षा करूंगा, 15 लाख काला धन लाएंगे, सभी भारतीयों को दिया जाएगा। कितने भारतीयों के आज तक ले मिला है 15 लाख रुपया? ये सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन यहाँ तो जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम का नारा लगता है और इलेक्शन जीत लिया जाता है। आप भी जानते हैं। फिर उसी तरह होगा अगला इलेक्शन में। हम आप जो है कि क्योंकि आप जानते हैं भारत के लोग ऐसे होते हैं कि वो 6 महीना क्या 1 महीना में सारा बात भूल जाते हैं। अब आप कहिए कैसे? तो दोस्तों, भारत के लोग तो इतने दयालु हैं, इतने सच्चे मन के हैं कि अंग्रेजों ने आकर यहाँ 200 वर्षों तक शासन किया। क्यों किया? क्योंकि जब अंग्रेज अपने यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बाहर एक ऐसा देश है जहाँ सांप डंक मारता है, उसको दूध लावा लोग चढ़ा रहा है। तो वैसे देश पर जो है शासन करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि जिस देश में नाग देवता के द्वारा डसा जाता है उसी को लोग दूध लावा पिला रहा है, तो क्या ऐसा देश में हमको फूट डालकर शासन नहीं कर सकते हैं? यही कारण है कि अंग्रेज ने 200 वर्षों तक शासन किया। उसी तरह जितने भी सत्ताधारी आते हैं, भले वह कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उसी तरह जो है कि फूट डालते हैं और शासन करते हैं, और हम लोग उसमें जो है कि उन्हीं का हेल्प करते हैं। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ की विनती है सभी निष्कर्ताओं से कि जिस तरह सरकार किसान की आमदनी को दुगुनी करने के लिए एक बिल लाया था, जो कि बिल पूरे देश में विरोध हुआ, कितना किसानों का जान गया, फिर पुनः जो है कि सरकार उस बिल को वापस लिया।
उसी तरह दोस्तों अगर आपको भी भुगतान पाना है तो अभी 5 राज्य का चुनाव होने वाला है। इससे पहले हम लोग को रोड पर आना होगा, तभी भुगतान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब जान रहे हैं सुब्रतो राय के पास सरकार से भी सहारा सब कुछ इसी का है। इन्होंने अंत में क्या करेगा, 5 दिसंबर को सुनवाई है और 29 दिसंबर तक आपको जो है 9 महीना हो चुकेगा। इन्होंने 100% में 5 से 10% लोगों का तो जो भुगतान किए हैं वो डाटा इनके पास है। वो डाटा सीधा जो है कि सुप्रीम कोर्ट में देंगे और कहेंगे कि भैया देखिए मैंने इतना लोगों का पेमेंट कर दिया, बात सफाया हो जाएगा, केस रफा दफा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है यही सुब्रतो राव जो है जब सेबी ने कहा था कि 2400 करोड़ रुपया पार्टी को पेमेंट करना होगा क्योंकि तुमने जो है सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड में बॉन्ड से जमाकर्ताओं से गलत तरीकों से 17,400 करोड़ उगाही किया है, उसका ब्याज सहित लोगों को 2400 करोड़ रुपया भुगतान करना होगा। सहारा सुब्रतो राव ने क्या किया, कुछ पैसा तो सेबी को दिया बचने के लिए, आपको किया ट्रक के ट्रक, बस के बस, पूरे जितने भी रियल एस्टेट में पैसा थे, हाउसिंग में थे, उसको क्या किया, कन्वर्ट करा दिया। किस में कन्वर्ट करा दिया, तो उन्होंने क्यू शॉप में कन्वर्ट करा दिया। पूरा पेपर ले जाकर सेबी के उझिल दिया कि देखिए मैं सारा लोगों का पेमेंट कर दिया हूं। यही बात इसमें भी होने वाला है। सहारा, सेबी, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, ईडी सभी कोई मिल जाएंगे और कहेंगे पब्लिक को दिखा दें कि इतना लोगों का भुगतान हो गया, जो पैसा आया था भुगतान हो गया, फिर अगला पैसा आएगा तो भुगतान होगा। ऐसा हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप हम सतर्क होइए, फिर भुगतान पाइएगा, अन्यथा भुगतान भूल जाइए। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद,